तमाम हमारे वरिष्ठ मतदाता बंधुओं, साथियों और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी को अपनी तरफ से हम आदाब पेश करते हैं। साथियों, चुनाव चल रहा है और ऐसे में आप जानते हैं कि हम लोग सीधी से अपील करने आए हैं कि आने वाली 3 तारीख को साइकिल निशान के सामने वाला बटन दबाकर अकबरपुर से हम सब के प्यारे नेता माननीय रामचंद्र राजभर जी को भारी मतों से यहां से विजयी बनाया जाए। और ये हमारा इलाका टांडा से सटा हुआ है, तो जो उस तरफ के लोग हैं वो लोग भी साइकिल का बटन दबाकर, बगल हमारे प्रत्याशी भाईराम मूर्ति वर्मा जी हैं, उनको भारी मतों से जिताएं। लेकिन दोस्तों, चुनाव चल रहा है और जनता ने मन और मूड बना लिया है कि हमको क्या करना है, तो आप क्यों साइकिल पे वोट देंगे, इस संदर्भ में कुछ आपसे बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग सब लोग मोबाइल चलाते हैं और आप देखते हैं, आप जानते हैं, मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं, बुरा ना लगे, आपसे अच्छा आपका 10, 12, 15 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है। आपसे अच्छा सारे चीजों को वो मोबाइल के भीतर जानता है कि कैसे सर्च किया जाता है, कैसे यूट्यूब खोला जाता है। मतलब ये है कि जो नई पीढ़ी है वो हमसे आपसे थोड़ा ज्यादा जानकार है। आज एक 5 साल से मुख्यमंत्री को आप उत्तर प्रदेश में झेल रहे हैं, इनका दायरा क्या है? मठ, मंदिर, पूजा, पकड़ और दंगा फसाद, ये पूरा इनका इतिहास है। आपने देखा होगा गोरखपुर के सड़कों पे दंगा फसाद करते हुए एक डीएम ने इनको गिरफ्तार करवाया, जेल भिजवाया और पुलिस की गुंडई का खिलाफ बखान करते हुए पार्लियामेंट में योगी आदित्यनाथ फट रोने लगे कि मुझको मारा गया, मुझको पीटा गया। तो भाई मुख्यमंत्री जी, पुलिस तो ये करती ही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के समय में पुलिस केवल मारपीट नहीं गई है। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब योगी आदित्यनाथ जी को थाने में बैठा के अगर पुलिस ने 2 झापड़ मारा तो ये पार्लियामेंट में रो रहे थे, और जब इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो डंके की चोट पे आज बुलडोजर चलाने और एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आइन का क्या होगा, कानून का क्या होगा जब पुलिस वाले किसी को भी पकड़ लें, सुरेंद्र वर्मा को पकड़ लें, महेश कुमार को पकड़ लें, निजामुद्दीन को पकड़ लें और जाके सिमलीपुर के किसी किनारे में गोली मार के कहें ये दंगाई था, ये चोर था, ये लुटेरा था। तो ये कौन तय करेगा कि सामने वाला चोर था कि लुटेरा था? कोर्ट कचहरी का भी कुछ काम बचेगा कि नहीं बचेगा? तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे और गैर संसदीय तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी, इनका जो दायरा था ये उसी के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, योगी जी के 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। आपको जानकारी है, मैं फिर भी बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी के पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। एक नौजवान लड़का जिसके हाथ में जब यूपी की कमान आई, तो जिसने विदेश में पढ़ाई की थी, अखिलेश यादव, जिन्होंने दुनिया देखा था और जब वहां से लौट के आए, विदेश से वापस हिंदुस्तान में आए, ताकत मिली, तो उन्होंने तय किया कि विदेश की तरह ही हम अपने देश को भी बदलेंगे, अपने उत्तर प्रदेश को भी बदलेंगे। आप अगर रिवर फ्रंट देख रहे हैं, गोमती नदी का किनारा जो पहले बदबू आया करता था, जहां पर मिट्टियां धंसती थी, जो ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में देखा जो अखिलेश यादव जी ने, तो उत्तर प्रदेश में भी रिवर फ्रंट बनवाया। आपको याद होगा, अगर आप शहरों की सड़कों पे चले जाएं, लखनऊ में किसी भी इलाके में आप चले जाएं, तो फुटपाथ के बगल में आपको साइकिल ट्रक देखने को मिलेगा। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है कि हम साइकिल का फुटपाथ कब्जा कर लेते हैं। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है,
ये हमारे काम करने का, हमारे उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के लोगों के काम करने का तरीका है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक नया विचार दिया कि हमारा एक फुटपाथ बनेगा, हमारे लोग साइकिल चलाएंगे। ये हिम्मत की बात थी, ये कुवत की बात थी। फुटपाथ कोई खाली नहीं करा सकता है, लेकिन उन दिनों लखनऊ की सड़कें चमचम चमचम चमक रही थी। ये नया विचार है। उत्तर प्रदेश का एक नौजवान मुख्यमंत्री, उसने कहा हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं। सरकार अगर वो पढ़ना चाहे तो सरकार लैपटॉप खरीद के देगी। जब अखिलेश जी ने ये ऐलान किया था तो तमाम लोगों के होश उड़ गए थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे सोचते हैं, क्या उनके बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला था? जो अपने आप को कहते हैं कि हम हर पार्टी के समर्थक हैं, क्या उनके बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला था? जब कानून बनेगा, जब इस सिमलीपुर हेड से माइनर निकलेगी तो माइनर के अगल बगल जिसका भी खेत होगा वो उससे सिंचाई करेगा, माइनर चाहे जो सरकार निकलवाए। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने जो नया विचार दिया, अखिलेश यादव जी जो नया विचार पैदा किया, जब उन्होंने लैपटॉप की घोषणा की, बैठ जाइए दोस्तों, बैठ जाइए। उन्होंने जब लैपटॉप की घोषणा की तो तमाम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तमाम विरोधी पार्टी कहने लगे कि ये केवल घोषणा है, ये हो नहीं सकता है कि कोई सरकार तमाम छात्रों को 50-50 हजार का लैपटॉप कैसे दे सकती है। लेकिन उन्होंने वादा किया, अखिलेश जी ने घोषणा किया और डंके की चोट पे हर पढ़ने वाले नौजवान के घर तक लैपटॉप भिजवाया, लैपटॉप बंटवाया। और आज देख लीजिए, ये सोच का तरीका है, ये सोच का नजरिया है कि अखिलेश जी की नकल करते हुए आज जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा हम भी लैपटॉप बंटवाएंगे, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख लैपटॉप बंटवाएंगे, और कहते कहते 10-15 लैपटॉप भी नहीं बंटवा पाए। ये काम का तरीका है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों हम अपील करने आए हैं कि आइए नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ऊंची उड़ान देने के लिए, उत्तर प्रदेश के घर घर में खुशहाली आए, संपन्नता आए, विकास हो, इसके लिए आज जरूरी है कि बाबा मुख्यमंत्री को फिर से उनके मठ गोरखपुर भेजा जाए और उत्तर प्रदेश की गद्दी पे अखिलेश यादव जी को बैठाया जाए। ये बात, इस बात की अपील करने आए हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश राज में दंगे होते थे, अखिलेश राज में दंगे होते थे। दोस्तों, हम आप अम्बेडकर नगर के लोग हैं, आप यहां से 20 किलोमीटर दूर टांडा देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में टांडा में कोई बवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बवाल? क्योंकि जो बवाल करने वाले लोग थे वही लोग ताकत में थे। उत्तर प्रदेश में जो बवाल करने वाले लोग हैं वही ताकत में हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यही टांडा है, यहां पर अगर सब्जी खरीदने में भी झगड़ा हो गया तो जो लोग आज सरकार चला रहे हैं, कल जब इनकी सरकार नहीं थी तो सबड़ी खरीदने में अगर झगड़ा हो गया तो वो सांप्रदायिक झगड़ा बन जाता था। यही आपका टांडा है, जलालपुर है, मूसेपुर है, ये जो इलाकाएं हैं, यहाँ पर सब्जी खरीदने के मामले में भी, सामान खरीदने के मामले में भी, दोस्ताना बातचीत में भी झगड़ा हो गया तो दंगे का रूप ले लेता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आयोग के लोग रिकॉर्ड करें तो कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी रेसिपी क्या है? उनको फायर ब्रांड कहा जाता है। कहेगा फायर ब्रांड? जब वो गोरखपुर से निकलते थे, मऊ आजमगढ़ में होते हुए पूर्वांचल टहलते थे तो मुंह से आग उगलते थे, मुंह से एक संप्रदाय के खिलाफ जहर उगलते थे, मुंह से एक संप्रदाय के खिलाफ गालियां देते थे और अपने लोगों को कहते थे कि वो एक मारे तो तुम 4 मारो, हम देख लेंगे। सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। 48 मुकदमे मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने वापस कराए। कैसे मुकदमे थे? जेब काटने के मुकदमे नहीं थे, दंगा भड़काने के मुकदमे थे,
दंगा करने के मुकदमे थे, 302 की कोशिश के मुकदमे थे, 307 के मुकदमे थे, 325 के मुकदमे थे। तमाम ऐसे मुकदमे जिसके ऊपर लग जाए तो उसको तड़ी पार कर देना चाहिए, लेकिन जब ताकत मिली तो अपना मुकदमा इन्होंने वापस करा लिया। हम आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए हम अपील करने आए हैं, आइए एक नया समाज बनाने के लिए, एक नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो। क्यों? क्योंकि आपने पश्चिम में देखा है, अभी हिंदुस्तान के हमारे लोग हैं, वो केवल सुने हैं, वो देखे नहीं है। आज के बाद रहती दुनिया तक हम लोग बताएंगे कि एक बार हमारे समय कोरोना आया था, कुछ ऐसा आया था कि पूरा बंदी हो गई थी, जिसको लॉकडाउन कहते हैं। लॉकडाउन शब्द इसके पहले हमने नहीं सुना था। हिंदुस्तान इस दिनों कई मुसीबतों से बीता है, गुजरा है, और ये दुनिया के तमाम देशों की बीमारी थी, हमारे देश में भी आई, लेकिन हमारे देश में बीमारी से कम लोग मरे। क्यों कम लोग मरे? क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि हम कुछ भी खा के पचा लेते हैं। और ये कोरोना की बीमारी क्या है, तमाम लोग को कोरोना की बीमारी हुई और होकर अपने आप ठीक हो गई, उनको पता भी नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं, कोरोना की बीमारी से ज्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन सरकार की बदतमीजी और गलत व्यवस्था से बहुत लोग मर गए। सरकार की गलत नियति से बहुत लोग मर गए, सरकार के गलत व्यवहार से बहुत लोग मर गए। आप बताइए, इतना बड़ा हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। इतना बड़ा जिला हॉस्पिटल है, जो भी आदमी अकबरपुर या अपने सत्तरपुर में भर्ती हुआ, जिसके भी परिवार के, उसकी जान नहीं बचा पाया गया। जो लोग अयोध्या भर्ती हुए महर्षि दशरथ हॉस्पिटल में, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो क्यों नहीं बचाई जा सकी? सरकार पूरी तरह फेल थी। जब कोरोना पीक पे चढ़ा, जब कोरोना से तमाम जगह मौतें होने लगी, तो सरकार, सरकारी लोग, सरकारी डॉक्टर सब छोड़ के भाग गए हॉस्पिटल। गरीब नर्सों, वार्ड बॉय के कंधे पे हॉस्पिटल चल रहे थे। तब हम आपसे कहना चाहते हैं, आज इसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आने वाली 3 तारीख को एक एक मौत का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और मजेदार बात यह है कि हमसे आपसे सरकार झूठ कैसे बोल रही है। सरकार कह रही है कि पार्लियामेंट में जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन की कमी से एक मौत नहीं हुई। क्या आप इसको तस्दीक करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप इसको मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? सरकार झूठ बोल रही है, इसी झूठ का बदला लेना है। सरकार आंकड़ा नहीं बता पा रही। आप सोचिए कि जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में मोदी जी, योगी जी विदेशों की बात करते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कोरोना काल में सरकारों ने गरीब जनता की मदद की। आपको ये जानना चाहिए, एक एक घर में मिनिमम 5-5 लाख रुपए सरकार ने भेजवाए, सरकार ने दिए। लेकिन हमारी सरकार ने कैसे मदद की? हमारी सरकार करे डबल गल्ला दे रहे हैं, इसी को मदद मान लो। हमारी सरकार, मोदी की सरकार कह रही है कि कोरोना से बहुत विपद आ गई है, बहुत संकट आ गया है, इससे बचने के लिए हम आपको लोन देंगे। लोन मदद होती है? आप जरा सोचिए, सरकार कैसे मूर्ख बना रही है। क्या लोन मदद होती है? अगर कोई बैंक, अमूमन तो बैंक गरीबों को लोन देता नहीं है, और अगर कोई बैंक 10-5 हजार लोन दे भी दिया तो वह ब्याज के साथ आपसे वसूला जाएगा। तब दोस्तों, क्या लोन कभी मदद हो सकती है? ये भाजपा के लोग हमें मूर्ख समझते हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं कि लोन के नाम पे हल्ला मचा के वो हमारा वोट ले लेंगे। आने वाली 3 तारीख को साइकिल के निशान पे वोट देकर भाजपाइयों को बताना है कि तुम्हारा लोन और तुम्हारी अकल को हम आज ठिकाने लगा देंगे, तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे। तो दोस्तों, मैं बात ये कह रहा था कि कोरोना काल ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन बात इससे आगे थोड़ी है। पूरी दुनिया में आज के पहले कहीं इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में 1 साल से ज्यादा किसान
कहीं धरने पे नहीं बैठे थे। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अपने फिजिक्स के मास्टर से पूछ लीजिएगा। हिंदुस्तान में ये हुआ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सरकार कह रही है कि हम तुमको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसान कह रहा हम फायदा नहीं लेना चाहते। सरकार कह रही है हम जबरदस्ती फायदा पहुंचाएंगे, किसान कह रहा है कि तुम अडानी अंबानी के आदमी हो, हम जानते हैं तुम क्या फायदा पहुंचाने वाले हो, हम छोटी सी नजीर देके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज बाजार में आलू 8 रुपया 9 रुपया बिक रहा है। जब भाजपा के तीनों कानून लागू हो जाते तो एक नियम है, कानून है कि जो चीज मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है उसको कोई भी बनिया, कोई व्यवसायी ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता है। अगर आप आलू घर में 10 कुंटल रखे हैं, आपके पास खेत है, तो सरकार तय कर देगी कि भाई 20 कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते हो। योगी सरकार ने ये नियम हटा दिया। योगी सरकार कह रही है कि तुम्हारे पास पैसा है, रखने की जरूरत है तो 500 कुंटल आलू थे लो, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं रोकेगा।